मुझे एक दिन फोन आया कि आपकी लॉटरी लग चुकी है 10 लाख रुपए की। मैंने कहा मैंने तो कोई लॉटरी लगाया नहीं है। बोलता आपने रिलायंस फ्रेश से कुछ खरीदा था क्या? मैंने कहा हाँ खरीदा था। बोलता है वहीं से ऑटोमेटेड सिस्टम के द्वारा आपका लकी ड्रॉ हो गया है। मैंने कहा ये इतना आगे बढ़ गया है, ऑटोमेटिक लकी ड्रॉ हो जा रहा है। ये तो वही बात हो गई कि फॉर्म मैंने विशाल मेगा मार्ट में सिक्योरिटी गार्ड का भरा था और सिलेक्शन मेरा इसरो में साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए हो गया। बोलता आपको 10 लाख रुपए चाहिए तो 5,000 मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। मैं 5,000 दे देता भाई अगर मेरे पास होते। मैंने कहा एक काम करो, मेरे बिहाफ में अभी आप 5 दे दो, जब पैसा आएगा मैं आपको 10, 20, 50, 1 लाख दे दूंगी। बोलता है नो सर, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज अगेंस्ट आवर कंपनी पॉलिसी। मैंने कहा पॉलिसी? ट्रू कॉलर में तुम्हारा फ्रॉड करके आ रहा है। बोलता है आप समझ नहीं रहे हो सर, आपको हमारी कंपनी की तरफ से चुना गया है। मैंने कहा चुना नहीं गया साले, चूना लगा रहे हो तुम। बोलता है आप कैसे विश्वास करोगे, आपको हमारे सीनियर से बात कराऊं? मैंने कहा कराओ। मैंने कहा कौन बोल रहा है? बोलता है मैं इसका सीनियर बोल रहा हूं। मैंने कहा कौन सीनियर? बोलता है कॉलेज का सीनियर। मैंने कहा बेटा तुम लोग गलगोटिया वाले हो क्या? बोलता हमारा प्लेसमेंट हुआ है। मैंने कहा ये फ्रॉड वाले में भी प्लेसमेंट होने लगा। मैंने कहा तुम अगर अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके टॉप कर जाते तो किसी अच्छी कंपनी में जॉब लगती। बोलता है हमारा टॉपर भी इसी कंपनी में प्लेस्ड है। मैंने कहा वो क्या कर रहा है? बोलता है ये जो हम बातचीत कर रहे हैं तो एक बंदा है जो आपका फोन हैक करने की कोशिश कर रहा है। मैंने कहा 15 मिनट से नहीं हुआ हैक? वैसे मैं एनआईटी से हूँ और मेरे टॉपर ने तुम्हारा लोकेशन हैक कर लिया है। तुम जामताड़ा के गली नंबर 26 से बोल रहे हो ना? पुलिस पहुंचती होगी, रुको वहीं पे। बहुत आते। एक दिन और फोन आया मुझे कि मैं आईफोन से बोल रहा हूँ। मैंने कहा मैं भी आईफोन से ही बोल रहा हूँ। मैं आईफोन कंपनी से बोल रहा हूँ। मैंने कहा अबे एप्पल होता है वो, अमेरिका वालों को पता चलेगा नस काट लेंगे वो लोग अपनी। बोलता है आपकी क्वालिफिकेशन के आधार पे आपकी हमारी कंपनी में जॉब लग चुकी है वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। मैंने कहा वाइस प्रेसिडेंट? डायरेक्ट द्रौपदी मुर्मू जी के नीचे? बोलता है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड डक के बगल में आपका चेयर लगा। मैंने कहा डोनाल्ड डक या डोनाल्ड ट्रंप? पता है जिस तरह से उनका होंठ है वो डोनाल्ड डक ही है। एक दिन और फोन आया कि मैं कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूं और आपका माल इनकम टैक्स वालों ने पकड़ लिया है। मैंने कहा पहली बात तो भाई कस्टम डिपार्टमेंट होता है, और जब माल इनकम टैक्स वालों ने पकड़ा है, तुम तो कस्टम वाले हो, तुम क्यों फोन कर रहे हो? बोलता है ठीक है, फिर काट दिया। 2 मिनट बाद फिर फोन करता है, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ और आपका माल इनकम टैक्स वालों ने पकड़ लिया है। मैंने कहा आपको मैं भारत रत्न दूं या परमवीर चक्र दे दूं, आप क्या काम अच्छा कर लेते हो? बोलता है मैं फुल के अच्छा बना लेता हूं। मैंने कहा आपको दादा साहब फुल के पुरस्कार दे दूं। डेट वेट के लिए टिंडर बम्बल पे जाते हो, मुझे डायरेक्ट मैसेज आते हैं, हाय सनाया दिस साइड, वीडियो चैट। क्लिक लिंक बिलो। एकदम आ ही जा रहा, क्लिक लिंक क्लिक लिंक। मैंने कहा सनाया सबर रखो, मैं अभी टेम्पू में बैठा हूँ। मेरे बगल में धोती पहन के चचा बैठे हुए हैं। बोलते नहीं नहीं अभी लिंक क्लिक करो। मैंने क्लिक लिंक करने के चक्कर में अगर इनका लिंक क्लिक हो गया, आप वीडियो कॉल में हो, मैं यही बैठा हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड था कि सनाया मुझे लाइक करती है। मैं घर गया, पापा से बहुत क्लोज हूँ, सोफे पे बैठा था, तभी सनाया का 3 बार मैसेज आ गया टन टन करके। पापा ने पूछा किसका मैसेज है? मैंने कहा कुछ नहीं पापा, सनाया का मैसेज है।
तभी पापा को भी 2 बार टन करके मैसेज आया। मैंने कहा आपको किन का है? बोलते मुझे भी सनाया कहीं आया है। विश्वास नहीं करोगे भाई, दादाजी को भी एक बार आ गया था। मैंने कहा आपको भी? बोलते नहीं मुझे तो यमराज का आया है। बहुत मैं परेशान हो जाता हूँ। मैं जॉब करता हूँ। सर हमारी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है सर। वहाँ पे ऑफिस मीटिंग में पार्ले जी खिला रहे हैं हम लोग। मैंने कहा सर हम लोग कुत्ता है, पार्ले जी खिला रहे हो? बोलता है तुम एम्प्लॉय हो यार, कुत्ते को तो हम लोग गुड्डे खिलाते हैं। 15,000 मेरी वहाँ सैलरी थी और मेरा रूम रेंट भी 15,000 ही था। तो ज्वाइनिंग के टाइम पे वो अकाउंट नंबर मांगते ना, मेरा डायरेक्ट हाउस ओनर का ही दे दो, डायरेक्ट यही दे दो, फालतू का मैं बीच में नहीं आना चाहता हूँ। एक तो सैलरी इतनी कम दे रहे हैं और बॉस बोल रहा है तुम दारू वारू तो नहीं पीते हो। मैंने कहा तुम जितनी देते हो उसमें पी पाएगा आदमी? दारू पीने से पहले वो लोग ऐसे करके ऐसे ऐसे करते हो, ऐसे ऐसे हमारे जैसे लोगों के लिए ही। 15,000 सैलरी है और कह रहे हैं कि 15 अगस्त के दिन एथनिक पहन के आओ। मैं चला गया ऐसे ही। कह रहा टी शर्ट पहन के क्यों आया हो? मैंने कहा सर क्योंकि लहंगा नहीं था मेरे पास। मीशो से सस्ता वाला ऑर्डर किया था, साले लाल कलर का गमछा दे दिए। गमछा लपेट के आऊं मैं? हाँ? सैलरी कम है बोला तो कह रहे हैं कि फैसिलिटीज यहाँ ढेर सारी है। मैंने क्या है? बोलते केक कटवाए थे ना तुम्हारे बर्थडे में। मैंने कहा 300 का केक कटवाए थे, 3,000 का पार्टी ले लिए तुमने। फैसिलिटीज में ये सब लिखा हुआ था कि अगर आपका एक्सीडेंट हो गया और उसमें आपकी मौत हो गई तो आपके परिवार वालों को 15,000 दिया जाएगा आपके दाह संस्कार के लिए। मैंने कहा अबे तुम लोगों को क्या लग रहा है कि मेरी फैमिली के पास कफन खरीदने के भी पैसे नहीं होंगे? बोलता है ये कफन के लिए नहीं, चंदन की लकड़ी खरीदने के लिए। मैंने कहा और कफन के लिए? बोलता उसके लिए तुम्हारे पास लाल कलर का गमछा है ना। मोबाइल रिचार्ज का वो लोग 100 रुपया महीने का देते थे। बॉस फोन करके बोल रहा तुम्हें फोन करता हूँ तो गर गर की आवाज क्यों आती है? मैंने कहा सर 100 रुपया में मोहम्मद रफी जैसी आवाज तो नहीं निकलेगी। 100 रुपया में बीट बॉक्सिंग ही होगा, पैकचिक पैकचिक। आ गया बॉस का फोन, काफी रात में आ रहा है। लीव 3 CL देते थे महीने का, साल का सॉरी, 3 EL और 6 महीने का चाइल्ड केयर लीव। मेरा दोस्त आगे आके बोल रहा है सर मुझे चाइल्ड केयर लीव चाहिए, ये है मेरा बच्चा, कुत्ता का बच्चा। लैपटॉप का मैंने पूछा मैम, तो कहेंगे अपना लेके आओ तुम, उसी से काम चलाओ। मैं भी स्मार्ट आदमी हूँ, मैं अपना विंडोज डॉस लेके गया वहाँ। जब तक खुलता था लंच ब्रेक हो जाता था, और फिर लंच ब्रेक के बाद बंद करना पड़ता था क्योंकि 6 बजे तक उसको बंद भी करना है ना। बॉस आके बोल रहा है आशीष खुला क्या? मैंने कहा सर अभी घूम रहा है। वो इतना घूमता था उतना तो मोदी जी नहीं घूमते। भाई वो लैपटॉप मुझे अपनी टॉक्सिक एक्स की याद दिलाता था। उसको कुछ भी कमांड दो गर्म हो जाता था। बाकी लैपटॉप हैंग होते हैं, मेरे लैपटॉप को मिर्गी का दौरा आता था। अचानक से 4-5 चीजें खुल रही हैं। सडनली ये मल्टीटास्किंग कैसे हो गया भाई? चप्पल वप्पल सुंघाना पड़ता था उसको, तब जाके वो शांत होता था। कुछ कुछ हरकतें उसकी मेरी मम्मी की तरह थी, गेम खेलने ही नहीं देता था। जैसे ही गेम खेलना स्टार्ट करो हैंग हो गया। अबे 3-3 गोलियां लग चुकी हैं मुझे, कब बताएगा तू मुझे? अर्थी जा रही होगी तब, लाल गमछे में। मेरे दादाजी की जॉब अच्छी थी, वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे।
लेकिन वो ग्रेविटेशन का आविष्कार नहीं कर पाए, क्योंकि झारखंड में एप्पल का पेड़ था ही नहीं। वो बेचारे कटहल के पेड़ के नीचे बैठे हुए, कटहल उनके सर पे गिरा, जो भी आविष्कार किया था वो भी भूल गए। मेरे दादाजी मुझे भूतों की कहानियां सुनाया करते थे। एक बार वो खेत में टट्टी करने गए थे, तो भूत ने उनकी टट्टी गायब कर दी। 3 महीने बाद जब इसकी साइंटिफिक जांच हुई तो पता चला उन्हें कॉन्स्टिपेशन था और अल्जाइमर भी। भूल जाते थे वो सारी चीजें, कभी कभी वो सांस लेना भी भूल जाते थे। तो उनके बेड के बगल में एक ऑक्सीजन मास्क लगा रहता था कि जैसे ही भूलेंगे तुरंत लगा लेंगे। एक दिन वो यही भूल गया कि लगाना कहाँ है, कान में लगाया। मैंने डॉक्टर बोला सर इन्होंने कान में लगा लिया है। बोलता है शुक्र मनाओ इन्होंने कान में ही लगाया है, सुरेश के दादाजी ने तो कान में लगा लिया। एक बार तो उन्होंने आउटलेट वाला सही मुंह में लगाया था, इनलेट वाला पिछवाड़े में लगा लिया, तो खुद ही का पात सूंघ के खुद ही मर गए। भाई और ऐसी ऐसी कहानियां, सारी कहानियों में वो खुद ही हीरो होते थे। एक बार उन्होंने गंजी चुड़ैल को थप्पड़ मार दिया था, तो उसने उन्हें श्राप दे दिया कि आगे से तुम्हारा पूरा खानदान गंजा पैदा होगा। मेरे अंकल, मेरे कजन सब टकले हैं। हमारे यहाँ फैमिली फंक्शन होता है, दूर से देखो तो लगता है अंडे उबल रहे हैं। हम कितना भी एडवेंचरस ट्रिप से लौटे, लोगों को लगता है ये लोग तिरुपति से ही आ रहे होंगे। ये सब बता रहे हैं कि एक बार मैं जंगल में लकड़ी काटने गया था, तो शेर ने उन पर अटैक कर दिया। लकीली इन्होंने एक बाबा का ताबीज पहना हुआ था, तो शेर ने उन्हें जाने दिया। मैंने कहा ये कौन सा शेर है जो फास्टैग देख के जाने दे? कि अच्छा ताबीज पहन के आए हो, जाओ जाओ। ओ तुम क्रॉस पहन के आ गए, बच गए बेटा तुम, मैं लिब्रांडू हूँ। बगल वाले जंगल में गए हो तो वहां का शेर अंधभक्त है। जात धर्म देख के मारता है। हॉबी वगैरह है, पैशन वगैरह फॉलो करते हो? नहीं करते? थोड़ा बहुत। तो मैं पार्ट टाइम स्टैंड अप करता हूँ। तो मेरा दोस्त मुझे आके बोलता है ब्रो तू फुल टाइम पैशन फॉलो कर, जॉब छोड़ दे। उसका पैशन ट्रैवलिंग था। 2 दिन पहले मिला, इधर रैपिडो चला रहा था। थैंक यू गाइस, दैट्स माय टाइम, यू ऑल हैव बीन वेरी लवली।